नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। कौन से बुक का? तो रुक्मिणी का पब्लिकेशन जो बुक निकाली है रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान का, जिसमें 9500 प्लस MCQ क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है। यानी क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? 210 से 246 तक करेंगे। ये वीडियो नंबर कितना है? वीडियो नंबर आपका 5 है। 4 वीडियो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो जाइए चैनल पर, उसको आपको देख लीजिए। आगे जितना भी आपका एग्जाम होगा जिसमें साइंस का आपका क्वेश्चन पूछता है, आपको हूबहू यहीं से आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 210 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे तनाव यानी कि इसको स्ट्रेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो तनाव का ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन ए नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। तनाव बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। चलिए 211 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को की डॉट कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं और विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण और वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। 212 नंबर क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? क्या चीज में? तो किलोमीटर प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? घनत्व होता है। किलोग्राम मीटर प्रति में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा? घनत्व। तो ऑप्शन बी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, घनत्व क्या होता है? क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी मीटर क्यूब होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? पहले सदिश समझिए किसको कहते हैं। तो सदिश उसको कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। लेकिन अदिश किसे कहते हैं? केवल परिमाण हो, उसमें दिशा का सूचित नहीं किया जाता हो। तो देखिए इसमें से बोल रहा है कि क्या चीज? सदिश नहीं बताना है। ठीक, तो सदिश नहीं अर्थात हमको अदिश बताना है। तो यहाँ पे देखिए बल आघूर्ण सदिश होता है, त्वरण भी सदिश होता है, विस्थापन भी क्या होता है? सदिश होता है। विद्युत धारा जो होता है अदिश राशि होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? जो इसमें सदिश नहीं है तो विद्युत धारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि आपको नहीं बताना है, अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि जब नहीं है तो क्या बताना है? कि सदिश बताना है। तो देखिए बल वेग विस्थापन जो होता है क्या होता है? सदिश होता है। तो हमको अदिश नहीं बताना अर्थात सदिश बताना है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बल। बल क्या है? एक सदिश राशि है। इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। चलिए 215 देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि 215 में एक सदिश राशि के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश का आपका डिफिनेशन दिया होगा, परिभाषा दिया होगा। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं। मतलब अदिश में केवल आपका मैग्नीट्यूड होगा, उसके बाद इसमें दिशा नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो इसमें से जो आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा सदिश राशि है उसे बता। देखिए यहाँ पे ऊर्जा है क्या? अदिश राशि। कार्य भी एक अदिश राशि है। यहाँ पे विस्थापन सदिश राशि है, गति जो है अदिश राशि है। तो विस्थापन मेरा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि। बल वेग विस्थापन चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र बल आघूर्ण ये सब क्या होता है? सदिश राशि होता है। बाद बाकी जो होता है अदिश राशि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। देखिए किसका केवल परिमाण होता है? अदिश का परिमाण होता है। और उसमें क्या हो जाएगा? दिशा उसमें नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमको अदिश बता। देखिए यहाँ पे संवेग आवेग सदिश राशि है, विस्थापन भी क्या है? आपका सदिश राशि है, बल भी आपका सदिश राशि है। तो ऑप्शन ए जो है कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। तो कार्य मेरा इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या? केवल इसमें परिमाण होता है, कार्य में दिशा नहीं होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है कार्य में। तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो इसमें किस जोड़े की दिशा जो होती है एक समान होती है? तो बल और त्वरण का जो दिशा होता है हमेशा एक समान होता है। जिस डायरेक्शन में बल होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? आपका त्वरण भी होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बल और त्वरण। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, किस निम्नलिखित में किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? यानी कि जोड़े की जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में वो होगा दूसरा उस वही डायरेक्शन में होगा। तो बल जिधर भी बल होता है उधर भी त्वरण भी होता है, उधर ही त्वरण होता है। तो बल और त्वरण का जो होता है डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। 218 नंबर क्वेश्चन देखिए,
218 क्वेश्चन है कि कार्य में डॉट डॉट है, कार्य में डॉट डॉट है, क्या चाहिए? तो कार्य में जो होता है आपका कोई दिशा नहीं होता है, बिल्कुल सही, केवल परिमाण होता है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी केवल इसमें दिशा परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो 218 का कार्य में क्या होता है? तो केवल आपका परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 229 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 229 नंबर है कि सभी बलों में होता है। देखिए तो यहाँ पे बल क्या है? बल आपका एक सदिश राशि है, तो सदिश में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है, परिमाण दोनों होता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बल क्या है? सदिश राशि है, और सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए 220 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी केवल परिमाण है और कोई दिशा नहीं है? केवल परिमाण और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, अर्थात क्या होना चाहिए? अदिश राशि होना चाहिए। तो बल क्या है? सदिश राशि है, वेग क्या है? सदिश राशि है, गति भी क्या है? केवल दिशा नहीं होता है, तो अदिश हमको बताना है। तो देखिए कार्य होता है, क्या होता है? इसमें परिमाण होता है, इस ऊपर आप क्वेश्चन पढ़े भी है। कार्य में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, परिणाम होता है, उसका दिशा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अदिश राशि कौन सा हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। वेग क्या होता है? वेग में आपका परिमाण भी होता है, कुछ वेग से आप चलते हैं, किस डायरेक्शन में चलते हैं ये भी आपको बताना होता है। यानी कि वेग क्या हो जाएगा? सदिश राशि, बल भी सदिश राशि, गति भी सदिश राशि, यानी कार्य में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपनी गति के साथ साथ गति की दिशा को निर्दिष्ट करती है? तो गति की दिशा की निर्दिष्ट कौन करेगा? तो वेग करेगा। यानी कि क्या मात्रा अपनी गति के साथ साथ गति की दिशा को निर्दिष्ट कर देगा, तो गति की दिशा को निर्दिष्ट कौन करता है? तो वेग करता है, तो ऑप्शन डी नंबर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, वेग। चलिए 222 नंबर क्वेश्चन है कि दो सदिशों वेक्टर, इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं सदिश को, दो सदिशों का योग अधिकतम होने पर उनके बीच का कोण कितना होता है? तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि दो जब सदिश है उसका योग अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, तो उन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? यानी कि आपका 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री क्यों? यानी कि क्या होगा? कॉस हो जाएगा। ए प्लस बी जोड़ते हैं तो क्या होता है? ए कॉस थीटा होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और वहीं पे साइन हो जाएगा 90। 90 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 होता है। उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस होता है, तो कॉस का क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्राएं हैं? सदिश मात्राएं हमको इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सदिश मात्राएं देखिए, एक है कक्षा छात्रों की संख्या, फेंकी गई बेसबॉल का गेंद, तो गेंद में क्या है? गति भी है और परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। फेंकी गई बेसबॉल का वेग क्या है? एक सदिश मात्रा को बता रहा है, तो बी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा, फेंकी गई बेसबॉल का वेग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आपका एक वस्तु अनुकूलन आवृत्ति गति में अपने अधिकतम विस्थापन पर है, निम्नलिखित में से कौन से परिमाण अपने अधिकतम पर होगा? तो इसमें कौन सा, यानी कि क्या बता? आवर्ती गति है, आवर्ती गति है, इसका परिमाण क्या हो जाएगा? आपका त्वरण जो होता है क्या होगा? अधिकतम होगा। अधिकतम जब त्वरण होगा तो क्या होगा? आपका अधिकतम परिमाण भी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 225 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 225 है कि अदिश राशि में क्या होता है? तो अदिश राशि में आपका केवल परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी में केवल परिमाण होता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अदिश में क्या होता है? तो केवल परिमाण होता है, वहीं सदिश का बोल देते तो सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए 226 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉट और सदिश राशि का एक उदाहरण है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ही दिया हुआ है संवेग। संवेग क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। संवेग, आवेग और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, त्वरण, ये सब क्या होता है? यानी कि आपका सदिश राशि होता है। तो संवेग क्या है? सदिश राशि हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा। 227 नंबर देखते हैं। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात होता है, यानी कि विस्थापन और जो दूरी होता है उन दोनों का अनुपात क्या होता है? तो 1 के बराबर या उससे कम होता है। यानी कि विस्थापन जो है, विस्थापन बटा दूरी का जो अनुपात होगा 1 से क्या होगा? या तो बराबर होगा या कम होगा। 1 के बराबर या उससे कम होगा, किसका? यानी विस्थापन बटा दूरी का अनुपात। ऑप्शन क्या? डी नंबर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। दूरी और
विस्थापन और दूरी का जो संख्यात्मक अनुपात होता है 1 के बराबर होता है या उससे कम होता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 228 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है, तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शून्य परिमाण वाला क्या है, एक परिणामी वेक्टर है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, शून्य वेक्टर। चलिए उसके बाद यहाँ पे मोशन से कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं मोशन का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुँचती है। तो जब ये कोई वस्तु है ऊपर जब कब जाए फेंके दे तो अपने शीर्ष पर पहुँचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग इसका 0 हो जाएगा। और जैसे वेग 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वहीं से अपना गिरना जमीन पर स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि वहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कहने का अर्थ हुआ 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में वेग 0 और त्वरण क्या है, मैक्सिमम है। तो ऑप्शन बी में देखिए वेग 0 है और त्वरण 10 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु फेंक रहे हैं तो ऊपरी बिंदु पर क्या होगा, यानी कि वेग अधिकतम होगा, त्वरण वेग 0 होगा और त्वरण जो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 230 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 230 दिया हुआ है कि एक फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है वह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहते हैं। जो समय का जो आपका फंक्शन है, जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहते हैं। तो जो आपको क्या कहेंगे, तो वेग कहेंगे। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि स्थिति, वेग में क्या होता है, स्थिति का अर्थ हो गया क्या चीज़, आपका विस्थापन से। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। स्थिति का संबंध यहाँ समझिएगा विस्थापन से है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 231 नंबर देखते हैं। यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है। फर्स्ट में देखते हैं कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार होती है, बिल्कुल सही बात है। और सत्य कथन बताना है तो हमको फर्स्ट में मिल गया, तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 232 की ओर बढ़ते हैं। 232 नंबर क्वेश्चन है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या असर होगा। यानी कोई लिफ्ट चल रही है उसमें व्यक्ति का जो वजन है उस पर क्या असर उसको पड़ेगा, तो उसका असर क्या हो जाएगा, भार नहीं बदलेगा। कहने का अर्थ हुआ भार में W बराबर mg होता है, क्या द्रव्यमान तो चेंज नहीं हो रहा है, तो भी क्या होगा, भार नहीं बदलेगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आपका 233 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। कौन सा, 4 ऑप्शन दिया है इसमें से हवा से नमी की अवशोषण की प्रक्रिया क्या है, तो आपका प्रस्वेदन है। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रस्वेदन हवा से नमी की अवशोषण की प्रक्रिया है। चलिए 234 नंबर देखते हैं। एक कार की गति किस प्रकार निर्भर नहीं करती है। एक कोई कार है जो गति की, उसकी जो गति किस पर निर्भर नहीं करती है। तो कार की जो गति होती है किस पर निर्भर नहीं करती है, तो स्पीडोमीटर पर नहीं करती है। स्पीडोमीटर तो उसको क्या होता है, दूरी में बताता है, दूरी को मापता है। तो ऑप्शन ई तो मापने का अंत हो गया, बताएगा थोड़ी, गति में बदलाव को बताएगा, दिशा में बदलाव को बताएगा, गतिवर्धन में बदलाव का। ये तो क्या होता है, मापक यंत्र है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 235 नंबर देखिए। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो नकारात्मक त्वरण जो है आपका किसके दिशा का विपरीत होता है, तो वेग के दिशा का विपरीत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत की दिशा में होता है। 236 नंबर क्या क्वेश्चन है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर रखने या समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवृत्त होती है, क्या कहलाता है, तो जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या कहलाता है, तो जड़त्व कहता है कि कोई वस्तु गति है तो गति में बने रहेगी, या विराम में है तो विराम में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करे। इसको जड़त्व का नियम को क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं जड़त्व के नियम के। जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण का रेडियस का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। चलिए 237 नंबर देखते हैं। 237 नंबर क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण किसने दिया था। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध है। गति का पहला था v बराबर क्या होता है, u प्लस
ए टी होता है। तो ए और यू को आप काट दीजिए, जो बच जाएगा उसी के बीच में संबंध बताएगा। तो इधर बचा कौन, भी बचा, इधर बचा समय, यानी कि वेग और समय के बारे में बताएगा। तो वेग और समय किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गति का जो पहला समीकरण होता है वेग और समय के बारे में बताता है। चलिए यहाँ पे 238 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गति का दूसरा नियम की गति के दूसरे समीकरण के किसके संबंध है। दूसरा जो समीकरण होता है s बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम आपको बताए हैं कि ए और यू को काट दीजिए, तो इधर टी बच रहा है, इधर एस बच रहा है। तो एस पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या स्थान, या टी पर क्या होगा, तो टाइम यानी समय हो जाएगा। तो समय और स्थान और समय को यानी कि विस्थापन या स्थिति या समय को बताएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 239 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुरूप किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2m इंटू भी के स्क्वायर। तो किसके भी क्या है, तो गति है। तो गति के अनुरूप जो होता है क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो ऑप्शन डी क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 240 है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो कोई क्या कर रहा है, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन भी उसका 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 241 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वहीं बोले जड़त्व कहलाती है। जड़त्व का नियम, कोई वस्तु गतिशील है तो गति की अवस्था में रहेगी, और विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई मतलब बाह्य बल नहीं काम करे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 242 नंबर क्वेश्चन है कि आपका वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण। वेग में परिवर्तन दर को त्वरण और विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 243 में m द्रव्यमान वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा के यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखिए। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है हाफ m इंटू भी का स्क्वायर। किसको 2 गुना कर रहा है, वेग को 2 गुना कर रहा है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी 2 का स्क्वायर 4। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यानी कि 4 गुना वेग से बढ़ जाएगा। तो 4 गुना किस में है, ऑप्शन ए में है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 244 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु जो है 244 नंबर, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त कर लेती है। तो त्वरण क्या है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो वेग में परिवर्तन क्या है, गति प्राप्त कर लेती है तो 5 है। तो 5 माइनस 0/2 क्या हो जाएगा, प्रारंभिक 0 इसलिए 0 ने 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ऑप्शन सी में 2.5 मीटर प्रति सेकेंड है। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा सी नंबर 2.5 सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर। 245 नंबर क्वेश्चन है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है। तो गतिज ऊर्जा बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ m इंटू भी का स्क्वायर। 1/2m कितना है, 10 है, अब 5 कितना हो जाएगा, 25। तो 5 से 10 कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 में, अब 5 गुने 25 125 जोड़ हो जाएगा। तो 125 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू नेट बल कितना होगा। तो लागू नेट बल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कोई भी डायरेक्शन में गति करें और नेट बल जब पूछ दे तो क्या हो जाएगा,